Hello everyone, welcome back to a new market update video. काफ़ी टाइम से वी वर नॉट मेकिंग द अपडेट वीडियोस एंड मेनली मैं लाइव ही कर रहा था एंड फ्रॉम लास्ट पास्ट थ्री फोर डेज आई हैव बीन अपडेटिंग ऑफ द मार्केट इन द टेलीग्राम ग्रुप ओनली। सो मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि तुरंत तुरंत वीडियोस नहीं बना सकते हैं, बट मेनली मार्केट अपडेट जो है वो आपको मेरे ट्विटर पे या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो मेक श्योर आप वो ज्वाइन करें एंड आई होप आपको जो हमारे एनालिसिस हैं वो पसंद आ रहे होंगे, आपको हमारी ट्रेड्स पसंद आ रही होंगी। मेक श्योर टू फॉलो आवर चैलेंजेस एज वेल। वी आर डूइंग टू पब्लिक चैलेंजेस जो कि हमारे अच्छे रेट पे चल रहे हैं, अच्छे जगह पर हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम बात कर लेते हैं थोड़ी सी मार्केट के बारे में। तो अगर आप अभी देखोगे तो इथीरियम का चार्ट आपको आपके सामने दिख रहा होगा। इथीरियम ने काफ़ी बड़ा एक सर्ज ले लिया है। इथीरियम इज़ नाउ ट्रेडिंग अराउंड 4182 के आसपास एंड इट वेंट हाई अप टू 43 के आसपास ही गया था, 4334 के आसपास। आई कैन सी दिस हैज़ ऑलरेडी वेंट। सो बेसिकली क्या लग रहा है मार्केट में अभी, क्या हो सकता है, क्या इथीरियम यहाँ से भी ऊपर जाता रहेगा? क्योंकि इथीरियम का ऑल टाइम हाई भी कोई ज़्यादा बहुत दूर है नहीं। अगर मैं इसका पहले का चार्ट देखूँ तो इथीरियम ने भी अपना ऑल टाइम हाई कुछ 4817 के आसपास का ऑल टाइम हाई है, जो कि बहुत ज़्यादा दूर कुछ है नहीं। तो हो सकता है कि ये ऑल टाइम हाई भी हिट करते, ये क्या करेगा देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड एंड तक देखें, क्योंकि क्या क्या एनालिसिस है ये थोड़ा सा देखने में टाइम लग सकता है। सबसे पहले आ जाते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। अगर आप बिटकॉइन को देखोगे तो बिटकॉइन जो है काफ़ी टाइम से एक बुलिश फ्लैग में चल रहा था। एक बुलिश फ्लैग को रिक्लेम किया इसने, नाउ इट इज़ गोइंग। अब बेसिकली बिटकॉइन जो है अभी अपनी एक रेजिस्टेंस पर है, जो कि मुझे लगता है जिस हिसाब से ये आ रहा है वीकेंड में देर इज़ अ चांस कि टिल एंड इट कैन टैप दिस एरिया एंड देन रिजेक्ट हार्ड, कुछ ऐसा हो सकता है। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मार्केट एंड उसका रीज़न बहुत बड़ा एक बिटकॉइन डोमिनेंस भी है। अगर आप बिटकॉइन डोमिनेंस को देखोगे तो इसने अच्छा खासा एक ब्रेकडाउन लिया था। अगर मैं इसका एक वीकली चार्ट दिखाऊं तो काफ़ी अच्छे से इसने ये 65-66 वाला रेजिस्टेंस जो है उसको एक रेजिस्टेंस के लिए टॉप आउट किया। एक सिंगल कैंडल एक विक में आई 6% की, उसके बाद एक थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट एंड नाउ अगेन बैक टू दिस सपोर्ट। लेकिन अभी भी इसने वीकली कैंडल जो है वो 60% के नीचे क्लोज नहीं करी है। मेक श्योर टू एक्सेप्ट दिस, मेक श्योर टू हैव दैट नोट इन योर माइंड कि अभी भी इसने 59.63 बेसिकली 60% के आसपास जो बिटकॉइन डोमिनेंस का मेन एरिया है उसको इसने अभी तक ब्रेक डाउन नहीं किया है। तो देर आर हायर चांसेस कि यहाँ से मार्केट वापस से, मतलब बिटकॉइन डोमिनेंस वापस से एक पंप ले सकता है। तो इन केस अगर आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में हो, आप अच्छे खासे, आप बड़े बड़े गेंस में हो, अगर आपने पहले बाइंग करी है तो मेक श्योर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना। जैसे मेरी इथीरियम की बाइंग 2400 के आसपास है, स्पॉट की बाइंग मैं आपको बहुत टाइम से बताते आ रहा हूँ। उसमें मैंने बहुत सारा प्रॉफिट बुक कर लिया है, ऑलमोस्ट 60 से 70% मेरा प्रॉफिट बुक हो चुका है। बाकी जो 30% है उसमें मुझे कोई दिक्कत है नहीं, अगर नीचे आता है तो मैं डीसीए करूँगा, मैं उसको चलाए रखूँगा। बट मेनली मैंने 60-70% प्रॉफिट अपना बुक कर लिया है। अगर आप बिटकॉइन डोमिनेंस का डेली या फिर थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये रिक्लेम कर रहा है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये जो रिक्लेम है ये कैन गो अप एंड दिस कैन कॉज अ ब्लीड इन ऑल्ट्स, और ऊपर से वीकेंड है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट मंडे को सारा ब्लीड कर जाएगा जितना भी ये पंप हुआ है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम अगर मैं इथीरियम डोमिनेंस को देखूं तो इथीरियम डोमिनेंस भी अपने इस अच्छे खासे रेजिस्टेंस के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर आप इसका डेली टाइम फ्रेम में चार्ट देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये। जो आपका नवंबर 24 वगैरह में जो एक पंप आया था उसके बाद ये यहीं से रिजेक्ट हुआ था एंड इट वेंट डाउन अप टू 8% एंड नाउ इट इज़ अगेन बैक टू दैट रेजिस्टेंस। तो इथीरियम डोमिनेंस भी जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सटेंडेड है, क्योंकि अगर आप डेली ये में देखोगे तो वो काफ़ी नीचे हैं लेकिन जो प्राइस है वो बहुत ऊपर है। तो देर आर हायर चांसेस कि वी कैन सी डाउन मूवमेंट टिल 12%। तो यहाँ से एक थोड़ा बहुत पुल बैक आना तो मुझे लगता है कि बहुत पॉसिबल चांसेस है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ मार्केट में, एक तो मैं अपने स्पॉट प्रॉफिट्स बुक कर रहा हूँ, पहला मैं अपने लॉन्ग प्रॉफिट्स बुक कर रहा हूँ। मेनली आई एम अगेन गोइंग बैक इन बिटकॉइन फ्रॉम ऑल्ट कॉइन्स, रीजन बीइंग बिटकॉइन डोमिनेंस इज एट सपोर्ट। तो सबसे अच्छी बात तभी होती है जब बिटकॉइन डोमिनेंस आपका सपोर्ट पे आ जाए। तो दिस विल बी अ वेरी अल्फा एडवाइस टू यू कि अपना जो पैसा है वो मार्केट में, मतलब बिटकॉइन में शिफ्ट करना स्टार्ट कर दो आप। ठीक है, क्या हो सकता है कि बिटकॉइन 120, 121, 122 के भी टैप कर सकता है एंड वहाँ से फिर एक डाउन ट्रेंड में जा सकता है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम अगर मैं आपको इथीरियम का चार्ट दिखाऊं तो इथीरियम में आपको दिख रहा होगा इथीरियम ने अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से एक बेसिकली एक रेजिस्टेंस टैप करके नीचे कैंडल क्लोज करी है छोटे टाइम फ्रेम में। देयर आर हायर चांसेस कि यहाँ से वी कैन सी सम पुल बैक अप टू 3900, 3800, मे बी 3700 एरियाज एज वेल।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इथीरियम में ऑलरेडी 420 4200 से एक शॉर्ट बिल्ड कर लिया है, एंड आई विल बी बिल्डिंग दिस शॉर्ट टिल $4400 एरियाज। 4500 के ऊपर अगर ये मुझे क्लोजिंग दे देता है तो आई विल बी टेकिंग अ लॉस, बट मैंने 4200, मतलब ये बेसिकली वीडियो शुरू करने से पहले 4200 4190 के आसपास से मैंने ये शॉर्ट बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। आई विल बी होल्डिंग दिस शॉर्ट मे बी अप टू 3780 तक मैं अपना ये शॉर्ट होल्ड करूँगा, जो मेरा रेजिस्टेंस बेसिकली 4500 के ऊपर मेरा एसएल रहेगा। तो यू कैन सी लाइक दिस कि कुछ ऐसा मैं ये शॉर्ट पोजीशन जो है मैं बिल्ड करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो एक करंट प्राइस पे आप एक एंट्री ले सकते हो, ठीक है, बाकी एंट्री आप 4280 पे ले सकते हो। तो ये दो प्राइस पे आप एंट्री लोगे तो आपका जो एवरेज है वो 4240 के आसपास कुछ आ जाएगा, एंड उसके बाद आपका जो मूवमेंट है पूरा वो 3780 तक है। तो ऑलमोस्ट $500 का मूव यहाँ से आपको मिल सकता है, वाइल $300 के आसपास का आपका एसएल होगा, 300 200 डॉलर के आसपास का आपका एसएल होगा। तो वो आप देख लेना आप कैसे मैनेज करते हो। मैंने अपना एक शॉर्ट सेटअप बिल्ड कर लिया है इथीरियम में। ऑल्सो आई विल बी शॉर्टिंग सम ऑल्ट कॉइन्स। अगेन आई एम नॉट शॉर्टिंग बिटकॉइन, बिटकॉइन में आई एम लॉन्ग, बाकी मैं ऑल्ट कॉइन्स को शॉर्ट कर रहा हूँ। कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ऑलरेडी हिट कर चुके हैं उनको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें से सबसे पहला एक आपका हो गया इथीरियम, दूसरा हो गया आपका सीआरवी भी अगर आप देखोगे तो दिस इज स्टॉप हंड एंड नाउ इट हैज़ कैंडल क्लोज, मतलब जो कैंडल है वो बेसिकली इट हैज़ क्लोज बिलो दिस लेवल। तो यू कैन ऑल्सो प्लान अ शॉर्ट इन सीआरवी, ठीक है। बाकी ये सब अपना रिस्क वगैरह मैनेज करके रखना, मैं रिस्क आपको नहीं बता सकता कि आप कैसे मैनेज करोगे, वो आपके अपने ऊपर है, ठीक है। बाकी कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन्स है जिनमें मैं नज़र रखूँगा अगर मार्केट मुझे एक चांस देता है बाय करने का, जैसे कि बीएनबी हो गया। अगर मुझे 760 के आसपास अगर मुझे मिलता है तो आई विल बी बाइंग डेफिनेटली। एलटीसी इज़ वन ऑफ द मेन, मेरे लिए ये मेन टोकन होगा इन कमिंग वीक्स। अगर मुझे एल टी सी 110 109 के आसपास मिलता है तो मैं इसको उठाऊंगा, ठीक है। बीएनबी को उठाऊंगा, बीएनबी। और इसके अलावा मैं एक्सआरपी को, अगर मेरे को $2.8 के आसपास मुझे मिलता है तो मैं एक्सआरपी उठाऊंगा $3 के आसपास। सेम चीज़ मैं सुई को बाय कर रहा हूँ, सुई को मैं अपना एक स्विंग बिल्ड कर रहा हूँ। तो कुछ कुछ टोकन इसमें मैं अपनी बाइंग लगाए रखा हूँ, मतलब मैं बाइंग करते रह रहा हूँ। बाकी कुछ कुछ टोकन जिसमें मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। अगर आप एक्सआरपी देखोगे तो इट लुक्स लाइक कि एक थोड़े से डाउन ट्रेंड में है। इफ़ यू विल गिव, लेट्स से इफ़ यू सी 2.9 $2.8, तो उसके आसपास आप एक लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। आई फील कि मार्केट में मंडे में एक पुल बैक आई एम सीइंग, ठीक है। देयर आर हायर चांसेस कि वी कैन सी अ सर्ज अप इन बिटकॉइन बट नॉट इन ऑल्ट कॉइन्स, रीजन बीइंग बिटकॉइन डोमिनेंस अगेन। सो आई विल बी सेइंग कि दिस इज अ टाइम टू शॉर्ट द मार्केट एज इन शॉर्ट ऑल्ट कॉइन्स नॉट बिटकॉइन, ठीक है। ऑल्ट कॉइन्स में मैंने आपको बता दिया कि आप सीआरवी इथीरियम ये सबको आप शॉर्ट करने का ट्राई कर सकते हो। अगेन दैट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, इट इज़ अप टू यू। रिस्क आपको मैनेज करना है। ईटीसी भी मुझे अपने खासे अच्छे खासे शॉर्ट रीजन में दिख रहा है, तो आई कैन शॉर्ट इट टू $21.5 और वहाँ से मैं अपना एक लॉन्ग बिल्ड करूँगा, ठीक है। तो दैट इज इट फॉर टुडेज मार्केट अपडेट। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर। चलो फिर मिलते हैं आज रात के लाइव में। थैंक यू एवरीवन।